नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेंसबरी या अनुपात के सिद्धांत की। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका जो उदय हुआ है, विकास हुआ है, इसका जो जन्म हुआ है वो प्रूसिया नामक देश में हुआ है, जो कि आजकल जर्मनी कहलाता है। वहाँ इसका जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है और उसके बाद इसका विकास यूरोप में हुआ है और अब ये सारी दुनिया में इसका एप्लीकेशन हो रहा है। सारी दुनिया ने इसको अपना लिया है और सारी दुनिया में ही ये अब लागू है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के अंतर्गत जो उनकी प्राथमिकता हैं, प्रायोरिटीज हैं, जो प्रोसेसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उसके तहत लिए गए निर्णयों को जुडिशियल रिव्यू का अधिकार कोर्ट को रहता है, कोर्ट के पास है, कोर्ट करता है। मतलब ये कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिसमें कार्रवाई और उसके इच्छित परिणामों में जमीन और आसमान का अंतर हो। यानी कि कोई कार्रवाई ऐसी की गई है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा जिसकी की सजा है, जिसका जो पनिशमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि किसी भी अपराध, किसी भी ऑफेंस की सजा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा ज़रूरत से ज़्यादा दे दी गई हो या ज़रूरत से बहुत कम दे दी गई हो, तो ऐसा ये अनुपात या इतना अंतर नहीं रहना चाहिए। उसमें एक बैलेंस बना के चलना चाहिए। या यूँ कहें, एक इसके लिए एक फ्रेज बड़ा मशहूर है, ए कैनन कैन नॉट बी यूज्ड और कैनन शुड नॉट बी यूज्ड टू शूट ए स्पैरो, या एक चिड़िया को मारने के लिए तोप की क्या ज़रूरत है। ये तो सिंपल पैलेट गन से भी हो सकता है। एक चिड़िया को मारना है तो आप छर्रे वाली बंदूक से मार सकते हैं, उसके लिए तोप की ज़रूरत नहीं है। तो इसी मतलब द एक्शन शुड हैव ए प्रोपोर्शनेट आउटकम। तो इसी सिद्धांत को और समझाने के लिए एक केस हुआ था इंडिया में, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रंजीत ठाकुर मिलिट्री में एक जवान थे जिन्होंने कि अपने सुपीरियर बॉस का, कमांडिंग ऑफिसर का डिसोबे किया और उस चक्कर में उनको जो है 28 दिनों की सजा सुना दी गई आर्मी एक्ट के तहत और उनका कोर्ट मार्शल हुआ। ये सजा उन्हें मंजूर नहीं थी तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था। इस पर उनके आला अफसर, उनके और सुपीरियर ऑफिसर्स ने उनको फिर आदेश दिया कि खाना ना छोड़ें, खाना खाएं, और वो भी बात उन्होंने नहीं मानी। तो फिर सुपीरियर अथॉरिटी ने फिर उनका कोर्ट मार्शल किया और उनकी सजा को 1 साल तक बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, उनकी नौकरी से भी उनको बर्खास्त कर दिया गया और उनको एक अनफिट का तमगा भी दे दिया गया है कि अब नौकरी छूटने के बाद ये किसी और सर्विस के लायक नहीं रहेंगे, ऐसा एक सर्टिफिकेट को उनको दे दिया गया। इस निर्णय के खिलाफ रंजीत ठाकुर हाईकोर्ट गए, वहाँ भी उनको कोई राहत नहीं मिली तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत ठाकुर की अपील को सुना और उनकी अपील को एक्सेप्ट करते हुए एडमिट किया कि जो सज़ा इनको दी गई है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा है और मिलिट्री एक्ट के तहत लिए गए जो भी निर्णय उनके खिलाफ लिए थे उनको निरस्त कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का पालन नहीं किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ वेंसबरी का पालन नहीं किया गया, अनुपात का सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। अपराध कम था लेकिन सजा बहुत ज़्यादा थी। इस अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके इंक्रीमेंट रोके जा सकते थे, उनकी तनख्वाह काटी जा सकती थी या उनको प्रमोशन डिले हो सकता था, लेकिन ऐसा सब, या उन पर कोई फाइन भी किया जा सकता, लेकिन ऐसा कुछ न करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने उनको जो है सज़ा बहुत ज़्यादा दे दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए आर्मी एक्ट द्वारा लिए गए निर्णय अथॉरिटी द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा जो निर्णय लिए उसको निरस्त कर दिया।
इस तरह का एक केस और था, ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कुछ ज़मीन मेसर्स स्कीपर कंस्ट्रक्शन कंपनी को अलॉट कर दी थी। उस ज़मीन पर लोगों का पैसा लगा हुआ था, शायद हाउसिंग मतलब मकान बनाने के लिए शायद पैसा लिया गया था डिपॉजिटर से, लेकिन चूंकि ये कंपनी चूंकि डीडीए ने वो उनको अलॉट कर दिया तो इस पर लोग नाराज़ हो गए और फिर उस पर ये उन्होंने शिकायतें करना शुरू कर दी। और लेकिन फिर क्या हुआ, इसमें कुछ मिली भगत डीडी ऑफिसर्स और स्कीपर कंस्ट्रक्शन कंपनी की थी। तो डीडीए ने फिर इंक्वायरी बिठाई और उसमें जो 2-4 लोग थे उनमें से एक ओम कुमार भी थे, इनको दोषी पाया और इनको बहुत कम सजा दी ताकि लोगों को शांत किया जा सके। लेकिन लोग नहीं माने और मामला तूल पकड़ा गया और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अथॉरिटी ने जो सजा दी है जो कम है उस पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन हाँ उन्होंने कहा कि ये जो सज़ा कम है और इस सज़ा को पुनर्विचार होना चाहिए। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को कहा कि आप अपने विजिलेंस कमेटी को ये मामला सौंपिए और इस सज़ा को इसमें बढ़ा दीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट इस बात से पूरी तरह से ये कहना चाहिए कि इसके पक्ष में था कि सज़ा को बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ भी अपराध गंभीर था और सज़ा बहुत कम दी गई थी। और फिर ये मामला जो है विजिलेंस कमेटी के बाद जो है मामला कुछ ट्रिब्यूनल में पहुंच गया और वो ट्रिब्यूनल ने फिर वो सज़ा ओम कुमार की सज़ा बढ़ा दी गई। मतलब ये कि ऐसे मामले एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी द्वारा जो किए गए निर्णय हैं वो जब कोर्ट में आते हैं तो कोर्ट ऐसे मामलों टेस्टिंग करता है। 2 तरह की टेस्टिंग होती है, एक बैलेंसिंग की और दूसरा नेसेसिटी की। बैलेंसिंग के तहत सुप्रीम कोर्ट ये देखता है कि जो ऑफेंस हुआ है, जो लेवल ऑफ ऑफेंस और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, इन दोनों में कितना अंतर है। इनमें अगर ज़्यादा अंतर है तो कोर्ट इसकी विवेचना करता है, इसकी समीक्षा करता है और उस हिसाब से कोर्ट निर्णय देता है। कोर्ट का ये कहना है कि बैलेंसिंग करके चलना चाहिए, मतलब सज़ा अगर कोई अपराध बहुत छोटा है, गंभीर प्रकृति का नहीं है, तो उसमें सज़ा भी उस तरह से गंभीर नहीं होना चाहिए। अगर अपराध गंभीर है तो सज़ा भी गंभीर होना चाहिए। दूसरा, कोर्ट ये भी देखता है, ये भी बैलेंसिंग करता है कि किसी भी व्यक्ति के ऐसे मामलों में जो उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको आघात ना पहुंचे, उनको वो वायलेट ना हो, उन पे किस तरह का आघात नहीं, उनको किस तरह के उनके फंडामेंटल राइट्स को किस तरह का नुकसान ना हो। तो कोर्ट ये भी देखता है, कोर्ट ये भी सुनिश्चित करता है। और कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को ये सलाह देता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जब विपरीत परिणामों में अपनी कार्रवाई और सज़ा को बराबर बैलेंस करके चले, ताकि निर्णय उनके सही हों और किसी को ज़्यादा नुकसान, मतलब उनके मूल अधिकारों पे आघात ना हो। दूसरा कोर्ट जो टेस्ट करता है वो है नेसेसिटी का। कोर्ट ये देखता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ जो हैं वो अपने मनमाने ढंग से काम न कर, मनमाने ढंग से निर्णय न दे, मतलब जो उनके अधिकार क्षेत्र पे चीज़ें नहीं हैं उनको भी करके मनमाने ढंग से सजा न देते, मतलब कोई आर्बिट्रेरीनेस उसमें नहीं होना चाहिए। किसी भी अपराध की कोई न्यूनतम सजा और अधिकतम सजा होनी चाहिए, जैसा कि हमारे इंडियन पेनल कोड में है। तो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का यही कर्तव्य है कि जब भी वो कोई अपने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हैं तब जो पनिशमेंट दिया जाता है वो पनिशमेंट उस किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के अनुकूल होना चाहिए। अगर अपराध बहुत कमतर है, मतलब ज़्यादा तीव्र नहीं है, ज़्यादा गंभीर नहीं है, छोटा सा अपराध है, मामूली सा अपराध है, तो उसकी सज़ा भी मामूली होना चाहिए, गंभीर सज़ा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर मामला गंभीर है तो अपराध की सज़ा जो है बहुत छोटी नहीं होना चाहिए, सूक्ष्म नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सज़ा होना चाहिए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का यही सिद्धांत है
कि सजा में और अपराध का जो अंतर है वो बिल्कुल अनुरूप होना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, आशा है दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, और तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।